नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो 2024 शुरू होने वाले हैं और 2023 खत्म ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो इसी के बीच में मैं आपके सामने एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ और इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर अगर मुझे एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो हम लोग कौन-सा कंपनी के ऊपर निवेश करें? देखिए, कौन-सा कंपनी के ऊपर निवेश करना है और नहीं करना है, वो डिपेंड करेगा आपके खुद के ऊपर। क्योंकि आपका देखिए, आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहेंगे, उसके ऊपर एक बार आपका खुद का एनालिसिस, खुद का रिसर्च होना चाहिए, खुद का ओपिनियन होना चाहिए। देखिए, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मैं कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स में शेयर करूँगा। उसमें से अगर आपको किसी भी कंपनीज़ के ऊपर बाय सेल करना है, तो पहले खुद के ऊपर एक क्वेश्चन करिए कि सही में उस कंपनी फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो क्वेश्चन खुद के ऊपर करने का मतलब ये है कि कंपनी के ऊपर रिसर्च आपने कितना किया। तो मैं एक मतलब पोर्टफोलियो में ज़रूर यहाँ पे बताऊँगा किस तरीके से आप स्मॉल कैप कैटेगरीज़ कंपनीज़ को आपके पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। देखिए, स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज़ के ऊपर काम करना मतलब हाई रिस्की ज़ोन में काम करना। फिर भी रिस्क नहीं लेंगे तो हम लोग कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना पाएँगे। इस बात को हमेशा याद रखना है क्योंकि रिस्क से ही पैसा बनता है। तो आपने हर्षद मेहता के स्कैम के सीरीज में एक बात ज़रूर सीखी है कि रिस्क है तो इक्स है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कंपनी के ऊपर रिस्क ले लीजिए, जो कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक नहीं है और फ्यूचर का ग्रोथ होने का कोई अता-पता नहीं है, तो ऐसे कंपनीज़ के ऊपर मत निवेश करिए। देखिए, रिस्की कंपनी के ऊपर मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आपके टोटल कैपेसिटी का टोटल 5% से ज़्यादा निवेश मत करिएगा। तो आज मैं यहाँ पे 10 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा और 10 कंपनी के ऊपर आपको डाइवर्सिफाइड करके आपको अलग-अलग कंपनी के ऊपर निवेश करना है। तो आप किस कंपनी के ऊपर कितना निवेश करना चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे जो-जो कंपनी अच्छा लगता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपकी उस कंपनी के ऊपर क्या राय है, मतलब क्या राय है, वो मुझे कमेंट्स करके बताना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है रूट मोबाइल। देखिए, इस कंपनी को मैं बहुत दिनों से स्टडी कर रहा हूँ और बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर जितने सारे डेटा मैं कलेक्ट किया हूँ उस बेसिस में देखा है तो इस कंपनी का फ्यूचर का जो विजन है वो क्लियर थोड़ा सा देखने को मिला है। जैसे आप देखेंगे इस कंपनी का प्लेटफॉर्म क्या है, इस कंपनी जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देते हैं वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस क्या है वो सबसे पहले समझिए। देखिए, इस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकते हैं क्योंकि मैं डिटेल्स एनालिसिस आपके साथ रखूंगा, जितना एनालिसिस रखना चाहिए उतना मैं रखूंगा। तो देखिए, कंपनी का आवर सॉल्यूशन कैन अडॉप्ट टू योर बिजनेस, मतलब कंपनी देखिए इनहेंस बिजनेस मैसेजिंग, मतलब आप देख रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से आपको बहुत फोन में बहुत सारे कंपनीज का मैसेज, बैंकिंग का मैसेज आते रहते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है, साथ ही साथ आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस, मतलब मान के चलिए कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट को चाहिए उस तरीके से आइडेंटिफाई करने का जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस है वो भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ फेयर ऑयल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट है क्योंकि आपके फोन में, आपके कंप्यूटर्स में जो फेयरऑयल सिस्टम है वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि सिक्योरिटी जोन रहे, साइबर सिक्योरिटी जोन रहे, तो इसलिए फेयरऑयल के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। उसके साथ साथ वॉइस मैसेज, जो हम लोग वॉइस मैसेज सेंड करते हैं तो उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। ईमेल मैसेजिंग इसके ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो बी स्पीक बीस मतलब स्पोक सॉल्यूशंस, तो बी स्पोक सॉल्यूशंस क्या है, तो ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो एक एक साइड से दूसरे साइड तक आपको ऑनलाइन जो स्पोकिंग मैसेज डिलीवरी करना पड़ता है वो भी कंपनी काम कर रहा है। तो रूट मोबाइल का हब भी है टोटल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो कहने का मतलब है कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो फ्यूचरिस्टिक है। इस सारे प्रोडक्ट्स का मतलब आज डिमांड है, फ्यूचर में और भी डिमांड बढ़ेगा। तो इस तरीके से सॉल्यूशंस के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कितने सारे कंपनी प्रोडक्ट बना कर रखे हैं। मैसेजिंग के ऊपर, इनहेंस बिजनेस मैसेजिंग के ऊपर, आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस के ऊपर, वॉइस के ऊपर, ईमेल के ऊपर। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी बना कर रखे हैं। तभी कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करके हम लोग निवेश नहीं कर सकते, कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर भी, मैनेजमेंट का काम किस तरीके से वो भी देखना पड़ेगा। देखिए, कंपनी के ऊपर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कब तब इसका प्राइस 1500 रुपीज के आसपास है, 1500-1600 के आसपास है। तो प्राइस कुछ भी हो, प्राइस डज नॉट मैटर, आपको कंपनी के बारे में डिटेल्स देखना है। देखिए, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, पहले ही मैं बोल चुका हूँ जितने सारे कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा सारे के सारे स्मॉल कैप है। तो एक छोटा सा कंपनी 10,000 करोड़ के आसपास, इस कंपनी का देखिए पी रेशियो मुझे सस्ते में देखने को मिले, आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम है जो अच्छा खासा है, कर्जा जीरो है, हाथ में कैश भी है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी जबरदस्त है।
अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी में आपको कभी भी सेल्स में कोई कमियां देखने को नहीं मिलेगा। यही मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा इस कंपनी का। और एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस अलग लेवल का यहाँ पे कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, हर दिशा में आपको 20 पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इसीलिए एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर्स के बाद सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एफआईएस ने करके रखा है, क्योंकि इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ का विजन के बारे में उसको पता है। तो मैं जरूर कहूंगा आप रूट मोबाइल के ऊपर जरूर फोकस रखिए। अगर इस कंपनी के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर देखिए, टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट करंट प्राइस तक कंपनी के 30% के आसपास करेक्शन देखने को मिला है। तो उस बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर एक डिस्काउंट प्राइस में आपको शेयर देखने को मिला है, तो इसका फायदा आप जरूर उठा सकते हैं। देखिए, उठा सकते का मतलब है आप इसके ऊपर रिसर्च करके उठाइए, ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली कल जाकर निवेश करिए। और कितने लोगों के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है, उसका नाम है क्रॉम्पटन। देखिए, क्रॉम्पटन के ऊपर आपको फैंस वगैरह तो देखने को मिल ही जाएगा, उसके साथ साथ कंपनी लाइट का भी बिजनेस स्टार्ट किया है। कंपनी किचन जो मतलब अप्लायंसेस है उसके ऊपर भी काम कर रहा है, फैंस है, लाइट्स है, होम अप्लायंसेस जैसे गीजर हो गया, वाटर हीटर हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी कुछ किचन अप्लायंसेस जो मतलब मिक्सर ग्राइंडर से लेकर वाटर हीटर से लेकर साथ ही साथ टोस्टर से लेकर अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो इसका प्रोडक्ट लिस्ट देखेंगे तो आपको लंबा सा दिखेगा। तो इस कंपनी बहुत पुराना कंपनी है, 75 ईयर्स पुराना कंपनी है, इतनी पुराना कंपनी है। और क्रॉम्पटन के बारे में हर किसी व्यक्ति को पता ही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इस लोगों को इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज भी किया जाता है। तो कंपनी का जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, फैंस है, लाइट्स है, होम अप्लायंसेस, वाटर पंप, उसके साथ साथ किचन अप्लायंसेस। कंपनी वाटर पंप का भी बिजनेस हाल ही में शुरू किया, मतलब पहले से शुरू था, अभी कंपनी ज्यादा फोकस रखे है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 19,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा सा कम है। आरओसी आरओई दोनों ही ठीक ठाक है, इनकम अच्छा खासा है, कर्जा एकदम ना के बराबर है। और प्रोमोटर के पास जीरो होल्डिंग्स है। इसको देखकर बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर प्रोमोटर जीरो है, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, मैं एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर जीरो है, और अगर पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग होता तो मैं इस कंपनी को अवॉइड कर लेता। उसका उल्टा हो गया, एफआईएस और डीएस के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स देखने को मिला। तो इसका मतलब जिसके पास ज्यादा होल्डिंग होना चाहिए, मतलब प्रोमोटर के बाद एफआईएस डीएस के पास ज्यादा होल्डिंग होना चाहिए, उसी के पास ज्यादा होल्डिंग्स है। तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो सेल्स लगातार इंक्रीज होता गया और हाईएस्ट सेल्स इस बार देखने को मिला। एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे, और उसके बाद देखिए प्रॉफिट मार्जिन 300 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 400 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला कंपनी के ऊपर। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, अच्छा खासा एक ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिलेगा। तो कंपनी उतना खास रिटर्न अभी तक नहीं दिया, तो मुझे लगता है फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो इस सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट सेक्टर में, कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, और नंबर 1 है हैवेल्स। उसका मार्केट का बहुत बड़ा है, और उसको अगर उस लेवल तक पहुंचे तो इस कंपनी का अलग लेवल का ग्रोथ दिखेगा। अगर कंपनी के करंट टॉप लेवल से करंट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 41% के आसपास करेक्शन देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है सिरका पेंट्स। तो सिरका पेंट्स लिमिटेड जो एक पेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इस कंपनी सिर्फ पेंट सेक्टर के ऊपर नहीं, कंपनी जो प्लाईवुड है उस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जो पेंट्स यूज किया जाता है तो उसके भी काम कंपनी करते हैं। तो कंपनी के वॉल पुट्टी से लेकर वॉल टेक्सचर से लेकर अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी के जो की फैक्टर है, मतलब कंपनी कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंपनी इटालियन वुड जो कोटिंग्स है उसके ऊपर भी काम कर रहा है, साथ ही साथ वॉल पुट्टी पेंट्स और पुट्टीज के ऊपर भी काम कर रहा है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर काम है। तो सबसे बड़ी बात इस कंपनी के सबसे मुझे अच्छा लगा कि पेंट इंडस्ट्रीज का जो डिमांड है वो आज जितना है फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए इंडिया में पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा। तो पर कैपिटल इनकम जब बढ़ेगे तो हर किसी के पास पैसा होगा, तो पैसा होंगे तो घर बनाएंगे, तो उसको पेंट भी करेंगे, फर्नीचर पेंट करेंगे, बहुत कुछ करने वाला है। तो इसके लिए जो पेंट इंडस्ट्रीज में इसका हाई ग्रोथ ऊपर होने वाला है। तो सिरका पेंट एक छोटा सा कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। करीबन 2200 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, और कंपनी के पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है। आरओसी आरओई आपको दोनों ही बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। इनकम जबरदस्त है, कर्जा एकदम जीरो है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। अभी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो सेल्स में आपको कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा, बेस्ट तरीके से सेल्स देखने को मिलेगा। हर क्वार्टर को कंपनी बीट करते आगे बढ़ा, हर साल को कंपनी बीट करके आगे बढ़ा,
और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 10 साल पहले सिर्फ 1 करोड़ का हुआ करता था, आज वो 48 करोड़ बन चुके हैं। तो 10 साल में कंपनी 40% नहीं 50% का ग्रोथ किया। 50 टाइम्स, सॉरी 50% नहीं, माफी चाहता हूँ, 50 टाइम्स ग्रोथ किया। तो इस तरीके से ग्रोथ होने के कारण कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट दिखा, जिसके लिए कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। तो कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद देखिए एफएसडीएस के पास भी होल्डिंग्स है और डीएस ने कुछ क्वांटिटी था उसको बेच दिया। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया, हाँ कुछ कारण के वजह से उन्होंने शायद बेचे होंगे, कोई बात नहीं। एफएस के पास होल्डिंग्स है और प्रोमोटर पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी एक लगातार धमाका दिया। कोविड से पहले ही स्टार्ट हुआ था और कंपनी करंट लेवल तक देखा जाए तो 700% के आसपास कंपनी ऑलमोस्ट रिटर्न दे चुके हैं। और जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके वो एक बड़ा लंबा मतलब जर्नी यहाँ पे दिखा सकते हैं। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत ज्यादा बुलिश फील करता हूँ क्योंकि इस कंपनी इंडिया के 40% मार्केट शेयर और वो भी वायरिंग इंडस्ट्रीज में अकेला लेके रखा है। और इस कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का ही एक सब्सिडरी कंपनी था और उस कंपनी को डीमर्ज किया गया और अलग अलग करके लिस्टिंग भी किया गया। और मदरसन सुमी के ही जो बातें मैं हर बार आपको करता रहता हूँ कि कंपनी अभी छोटा सा है और इसका 26,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और इस कंपनी वायरिंग सेगमेंट में काम कर रहा है। सबसे ज्यादा कंपनी जो ग्रोथेबल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है वो भी ईवीज प्रोजेक्ट के ऊपर, और लगातार लगातार इस कंपनी को ईवीज के ऊपर काम मिलते जा रहा है। तो एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। कंपनी के ऊपर पी रेशियो मुझे थोड़ा सा हाई लगा, आरओसी बेस्ड है, इनकम जबरदस्त है और डेप्थ कम है और अच्छा खासा हाथ में कैश भी है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिले। अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो सेल्स में आपको कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ते चले गए। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। और आपको मैं जरूर कहूँ कि एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोमोटर के बाद एफएस और डीएस के पास होल्डिंग्स आपको दिखेगा। तो जरूर कहूंगा इस मदरसन सुमी मतलब एम सुमी के ऊपर मैं एक बार चार्ट भी दिखा देता हूँ। एम सुमी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि इस कंपनी लगातार लगातार ग्रोथ स्टार्ट किया है। अभी तो कंपनी का जर्नी स्टार्ट हुआ है, एक लंबा जर्नी यहाँ पे कंपनी फ्यूचर में आपको दिखा सकते हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है HLF ग्लासकोट लिमिटेड। तो इस कंपनी मेरे एक पसंद का कंपनी है और इस कंपनी को मैं ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट फील करता हूँ। उसके पीछे रीजन कौन सा है मैं आपको बता दूं, हाँ थोड़ा सा रिक्सी भी है वो मैं आपको बताऊंगा। आप देखेंगे तो फिल्टरिंग एंड जो ड्राइंग सॉरी फिल्टरेशन एंड डाइंग जो डिवीजन है उसमें 35% रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रहा है। अब ये चीज होता क्या है मैं एक बार आपको वेबसाइट में जाकर विजिट करा देता हूँ। देखिए HLE जो ग्लास कोड है वो एक ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस कंपनी के जो खासियत यही है कि कंपनीज यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फिल्टरिंग जो ड्राइंग इक्विपमेंट्स है, साथ ही साथ ग्लास लाइन जो इक्विपमेंट्स है, उसके साथ साथ कुछ अलग अलग कैटेगरीज का प्रोडक्ट जो है वो आपको यहाँ पे सामने देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आपको वेबसाइट में आकर ही देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आप मतलब देख सकते हैं कंपनी ग्लास के ऊपर काम करे और ग्लास का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोडक्ट है इसका डिमांड फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा बढ़ने का चांसेस है क्योंकि जो सोलर प्रोजेक्ट में लगाया जाने वाला ग्लास है, साथ ही साथ देखा जाए तो ऑफिस में बिल्डिंग्स में जो ग्लास लगाया जाता है उस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 3,700 करोड़ के आसपास है। कंपनी के जो पी रेशियो है वो 67 है, बहुत हाई मुझे देखने को मिला और आरओसी दोनों ही बेस्ट है, इनकम भी जबरदस्त है। हाँ थोड़ा सा कंपनी के ऊपर रिस्क क्या है वो है डेप्थ, कंपनी का डेप्थ ज्यादा है और कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिले। कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में चर्चा करो तो सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस कंट्रोल में रखा और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कंपनी के थोड़ा सा ये अपकमिंग जो ईयर आने वाला है तो वहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है, करंट ईयर में थोड़ा सा कम है तो इसलिए करंट ईयर में उसका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हुआ। बाकी तो ठीक ठाक ही है, कंपनी अच्छा खासा धमाका यहाँ पर रिटर्न जनरेट करके दिया। एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस के पास भी क्वांटिटी है और डीएस ने हाल ही में करीबन 4% के आसपास होल्डिंग को ऐड किया है।
तो एच जो कंपनी का नाम है मैं एक बार बता दूं, एच एल ई। तो एच एल ई जो ग्लासकोट कंपनी है, तो सॉरी, जो ग्लासकोट कंपनी है इसके बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो देखिए एक लंबा जर्नी के होने के बाद एक बिग करेक्शन देखने को मिला। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस को दिखेगा, तो एक बात मैं बता दूं, कंपनी हाई रिस्क कंपनी है। तो रिस्क को मेजर करके आपको काम करना पड़ेगा। ये सारे कंपनीज में आपके साथ जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो एक भी शेयर मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सारी चीजों को आपको समझ कर काम करना पड़ेगा, सोच कर काम करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस कंपनी के ऊपर में अभी जो फिलहाल के लिए सिचुएशन है, मुझे बहुत ज्यादा इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है और कुछ थिंकिंग भी अलग लेवल का है। और कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का लिस्टिंग होने के बाद करेक्शन देखने को मिला था, वो करेक्शन धीरे धीरे करके रिकवरी हो रहा है। और इस कंपनी के जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा, कंपनी के देखिए डेप्थ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। करीबन 7% के आसपास डेप्थ है और कंपनी का आरओसी में कुछ खास देखने को ना मिले, कंपनी का आरओई बेस्ट देखने को मिला। हमेशा बैंकिंग सेक्टर में आपको आरओई देखना है। यहाँ पे अगर बेस्ट है तो ठीक है, आरओई अगर कम भी हो तो चलेगा, आरओसी अगर कम भी हो तो चलेगा, आरओई आपको बेस्ट देखना चाहिए। एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी जबरदस्त है, हाथ में कैश भी है। और कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। लगातार कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। जो पहले मैनेजमेंट ने उतना शानदार तरीके से काम नहीं करा था, अभी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। इंटरेस्ट पे किया, एक्सपेंस को कंट्रोल किया, और इसीलिए कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ और अलग लेवल का 4 डिजिट तक प्रॉफिट को लेके गए। इसीलिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और कंपनी का परसेंटेज ऑफ रिटर्न सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से और धमाका तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये भी एक छोटा सा कंपनी है, रिक्सी कंपनी जरूर है, फिर भी इस कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। कोई भी बैंक में अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है उसके साथ साथ बोरिंग्स भी बढ़ रहा है, तो सोचना है उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस आपको दिखेगा। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद देखिए एफएसडीएस पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। पहले देखिए एफएस और डीएस के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं था, 0% के आसपास। आज वो खुद होल्डिंग उठा रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम आप देखेंगे तो बीकाजी फूड्स लिमिटेड। तो बीकाजी फूड्स लिमिटेड इस कंपनी जो भुजिया है, जो नमकीन है, इस तरीके से प्रोडक्ट बेचते हैं और इस कंपनी के मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। इस तरीके से प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर इस कंपनी का प्रोडक्ट के डिटेल्स आप देखेंगे तो वेबसाइट में आकर आप इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करिए और सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने शो हो जाएगा। तो एक एफएमसीजी सेक्टर में एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी आप बोल सकते हैं। कंपनी बहुत छोटा है, 13,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा, आरओसी आरओई एवरेज के आसपास है, इनकम अच्छा खासा है, कर्जा ना के बराबर है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा और कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है। तो कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में चर्चा करें तो कंपनी में सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट जो 10 साल पहले सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, आज वो 170 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो किस लेवल तक 10 साल में ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं। अलग लेवल का कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला और उस बेसिस में कंपनी ने सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ अच्छा दिखाया, जिसके चलते कंपनी के एक साल में 50% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट रिटर्न जनरेट किया। और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल चुके हैं। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो एक शानदार तरीके से यहाँ पे पैटर्न क्रिएट होता है और लगातार यहाँ पे कंपनी जर्नी किया और अच्छा खासा एक लेवल्स को भी कंपनी मेंटेन्स किए। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत बड़ा लंबा जर्नी इस कंपनी आपको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी है उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। तो सोना बीएलडब्ल्यू जिसको हम लोग सोना कॉम्स नाम से भी जानते हैं, इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी जो ऑटो इंसुलेरिस इंडस्ट्रीज है उस इंडस्ट्रीज में कंपनी अलग लेवल का ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है और इस कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं और कंपनी को इतने ज्यादा प्रोजेक्ट मिला, कंपनी 5 साल तक अगर कोई भी काम ना उसको मिले फिर भी वो उसी प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकता है। तो सोचिए कितना ज्यादा प्रोजेक्ट कंपनी को मिल चुके हैं। कंपनी ग्लोबली मार्केट में भी अच्छा खासा खुद का प्रेजेंस बना चुके हैं। एटलीस्ट ग्लोबली मार्केट में इस कंपनी का अलग लेवल का प्रेजेंस है और इसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने के भी कंपनी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो टोटली ऑटो सेक्टर के ऊपर है, ऑटो इंसिलरीज प्रोडक्ट के ऊपर है। अभी ऑटो इंसिलरीज होता क्या है देखिए, जितने सारे गाड़ियां हैं उसमें पेयर पार्ट्स लगाए जाते हैं। मतलब मान के चलिए गाड़ी के गियर बॉक्स हो गया, डिफरेंशियल हो गया,
साथ ही साथ मतलब ईवीज के ऊपर जो मोटर्स वगैरह हो गया, साथ ही साथ बियरिंग्स वगैरह हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट को कहा जाता है ऑटो इंसुलेरीज। तो इसी सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी अभी भी बहुत छोटा है। कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा मुझे हाइक लगा। अभी कंपनी का आरओसी आ रही तो ठीक है, इनकम अच्छा खासा है, कर्जा एकदम ना के बराबर है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स उतना नहीं है और हाथ में कैश भी ठीक ठाक है। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स में लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला, सेल्स का ग्रोथ। उसी तरीके से कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ा, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बढ़ा, उसलिए कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। और इसीलिए एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर धमाका निवेश किया। पब्लिक को मौका ही नहीं दिया इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए। तो सोचिए इस कंपनी के कितना हाई ग्रोथेबल पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। तो अगर मैं सोना सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक लंबा जर्नी हो चुके थे। उसके बाद एक करेक्शन मोमेंटम आया और टॉप लेवल से देखा तो ऑलमोस्ट कंपनी के करेक्शन जो हुआ वो कितना करेक्शन हुआ आप देखेंगे तो 30% के आसपास करेक्शन है। तो एक अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं वो एक रिक्सी कंपनी है जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी जो एक सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है और जो गुजरात में इंडिविजुअली एक सोलर प्रोजेक्ट सोलर पार्क बना चुके हैं और वो भी आप देख सकते हैं गुजरात लार्जेस्ट प्राइवेट सोलर पार्क कंपनी बना चुके हैं। इस कंपनी के सारे पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार देखने को मिला गया, मगर एक पॉइंट्स बहुत नेगेटिव है, वो है इस कंपनी का कर्जा। कंपनी बहुत ज्यादा कर्जा लेकर रखा है। इस कर्जे को कंपनी इतना ज्यादा लिया जो इस कंपनी के ऊपर एक हाई रिस्की जोन में कंपनी को धकलते हैं। जैसे आप देखेंगे कंपनी का डेप्थ कितना है, करीबन 2.58% के आसपास। अगर देखिए कंपनी का आरओसी आ रही तो ठीक है, पी रेशियो ठीक है, कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ के आसपास है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है, अच्छा खासा इनकम भी हो रहा है, सब कुछ ठीक है। मगर एक पॉइंट्स मुझे सबसे वीकनेस देखने को मिलता मिलता है वो है इंटरेस्ट। कंपनी को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है। अगर मान के चलिए कल अगर सेल्स में कमियां देखने को मिले और कंपनी के एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो कंपनी तो इंटरेस्ट तो पेमेंट करना पड़ेगा, तब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में एक बहुत बड़ा झटका लग सकते हैं। और प्रॉफिट मार्जिन में अगर एक बार झटका लगे तो शेयर में एक बिग फॉल ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से रिक्सी कंपनी का यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। फिर भी रिक्स तो लेना ही है। अगर आप रिक्सी प्लेयर है तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न हर दिशा में आपको कंपनी धमाका जैसा परफॉर्मेंस दिया। एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद देखिए एफआईएस ने भी अच्छा खासा होल्डिंग को ऐड किया, करीबन डबल के आसपास, और डीएस ने भी माल ऐड किया और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। तो कहने का मतलब है हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर धमाका जैसा परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इस कंपनी की केपीआई जो ग्रीन एनर्जी है, तो केपीआई जो ग्रीन एनर्जी कंपनी है इसके ऊपर चार्ट पैटर्न देखूं तो कंपनी का जर्नी एक लंबा सा देखने को मिला। तो एंट्री लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं तो कंपनी इसके ऊपर एक सॉरी मैं ड्रॉ कर लूं, हाँ टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट कंपनी 2400% के आसपास रिटर्न दिया, मतलब 24 टाइम्स कंपनी ऑलमोस्ट रिटर्न दे चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। लास्ट जो कंपनी है वो वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है जिसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो देखा तो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो आपको पिछले हफ्ते में बना के दिया था और बहुत सारे लोगों ने उसको उस वीडियो को देखा, बहुत सारा प्यार भी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ मेरे वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जितने सारे वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ तो वो सारे वीडियोस एज एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि देखिए काम करना है तो आपके हिसाब से करिए, सीखना है तो मेरे तरफ से सीखिए। तो मतलब मेरे पास से जितना नॉलेज मेरा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो वहां से सीखिए। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स और एफएमसीजी केमिकल्स, इस तीनों सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और कंपनी के ऊपर देखिए मार्केट कैप कितना 16,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, आरओसी आरई दोनों ही ठीक ठाक है, इनकम जबरदस्त है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ठीक ठाक है, डेप्थ एकदम जीरो है। और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कुछ थोड़ा सा कमियां देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि केमिकल्स मार्केट में केमिकल का डिमांड थोड़ा सा कम हुआ है, जिसके चलते हुए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा कमियां देखने को मिलेगा। नहीं तो बाकी सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा। तो इसलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी को हाल छोड़ने का मतलब ऐसे कुछ सिचुएशन नहीं दिखा, कंटिन्यूसली इसके ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है।
तो इस बेसिस में इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो ये था कुछ 10 कंपनियां। तो आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं आपके पास कौन सा कंपनी है और आप किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर रिसर्च किया है। अगर आपने किसी कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोच रहे तो प्लीज एक बार रिसर्च करके जरूर करिएगा, क्योंकि मेरे तरफ से हमेशा आपको एजुकेशन पर्पस में ही वीडियो मिलेगा, कोई भी रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है क्योंकि सारे डिटेल्स में आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।